खुदा सिर्फ़ एक तसव्वुर का नाम है, उसकी कोई फ़िज़िकल बुनियाद नहीं है। क्या ये एतराज़ दुरुस्त है? सबसे पहले खुदा की फ़िज़िकैलिटी के ऊपर बात करते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि खुदा की कोई फ़िज़िकैलिटी नहीं है। असल में जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें डाला गया है, उसमें हमसे ये तकाज़ा किया गया है कि हम खुदा को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर देखें, ना कि उसको फ़िज़िकली तलाश करने की कोशिश करें। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम हैं, उसमें वो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट है, ना कि हमारे लिए कोई फ़िज़िकल बीइंग है। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम हैं, उसमें हमने खुदा को जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लेना है। और कॉन्सेप्ट ठीक है या गलत है, नज़रिया ठीक है या गलत है, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसको हम किस बेस पर जज करते हैं, वो होता है इंसानी अक्ल। यानी कि हमने अपनी अक्ल की बुनियाद पर डिसाइड करना है कि कोई भी नज़रिया ठीक है या गलत है, और हम अपनी अक्ल की बुनियाद पर ही किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी राय कायम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी कोई फ़िज़िकल बुनियाद नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो हकीकत है, हम उनको दुरुस्त मानते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ही एक बच्चों वाली बात है कि आप ये डिमांड करें कि किसी चीज़ के भी हकीकत होने के लिए उसका फ़िज़िकल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मोरालिटी को ले लें कि चोरी करना क्यों गलत है, किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना क्यों गलत है, जंग करना क्यों गलत है, किसी का नाहक खून बहाना क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें क्यों गलत हैं। अब इनकी फ़िज़िक्स बायोकेमिस्ट्री से आप कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें क्यों गलत हैं। ये चीज़ें क्यों गलत हैं? क्योंकि मेरी अक्ल कहती है कि ये गलत है। मुझे मेरे अंदर से कोई चीज़ है जो मुझे ये बता रही है कि ये चीज़ें गलत हैं। मैं अपनी अक्ल की बुनियाद पर इन चीज़ों को गलत मानता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ कोई किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना ये गलत है। तो मैं अपनी अक्ल की बुनियाद पर इन चीज़ों को गलत मानता हूँ। अब कोई अक्लमंद ये कहना शुरू कर दे कि ये तो स्टोन एज के लोग हैं जो कि मोरालिटी को मानते हैं, तो फ़िज़िकल साइंसेस में तो कोई इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा आप किसी के कत्ल करें, किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई हमला करें, जो मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं है। फ़िज़िकल साइंसेस में तो इनकी इस मोरालिटी की कोई बुनियाद ही नहीं है, लिहाजा आप जो मर्ज़ी करें ये कर सकते हैं। तो आप उसको फिर क्या कहेंगे? आप उसको यही कहेंगे कि आप अपना मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं। जब मोरालिटी के ऊपर बात की जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम इस तरह के लोगों को, एथियस्ट्स को या मटेरियलिस्टिक लोगों को हम कोई परवर्ट समझते हैं कि इनकी कोई मोरालिटी नहीं होती। असल में इनकी मोरालिटी होती है, प्रैक्टिकली ये मोरालिटी को मानते हैं, लेकिन ये लोग हकीकत में इसको कोई जगह देने को तैयार नहीं होते, उसको एब्सोलूट रियलिटी में कोई जगह देने को तैयार नहीं होते। और यही सबसे बड़ा तज़ाद है कि आप इसको रियलिटी में कोई जगह नहीं दे रहे, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली तो आप इसको मान रहे हैं कि चोरी करना गलत है, जंग करना गलत है। ये सारी चीज़ें क्यों गलत हैं? क्योंकि आपकी अक्ल गलत मानती है, इनकी कोई फ़िज़िकल बुनियाद नहीं है। फ़िज़िकल साइंसेस से आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें क्यों गलत हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि चोरी हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए, किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि सोसाइटी का सर्वाइवल ही क्यों ज़रूरी है? यानी कि फ़िज़िक्स से पहले आप ये तो बताएं ना कि सोसाइटी का सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है। तो कभी भी फ़िज़िकल साइंसेस से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें क्यों गलत हैं। ये चीज़ें इसीलिए गलत हैं क्योंकि हमारी अक्ल इनको गलत मानती है। हमारी अक्ल इनके बारे में ये फ़ैसला करती है कि ये चीज़ें गलत हैं। अब ये भी हो सकता है कि इंसानी अक्ल इंसान को मिसलीड कर रही हो, यानी कि हो सकता है कि हकीकत, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम ठीक मानते हैं उनकी कोई हकीकत ना हो, लेकिन फिर भी हमारी अक्ल उनको तस्लीम करती हो। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हूँ उसमें मैंने तो किसी चीज़ के बारे में अपनी अक्ल की बुनियाद पर ही राय कायम करनी है। अगर मेरी अक्ल मुझे मिसलीड कर रही है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस कॉन्सेप्ट को मैं ठीक मानता हूँ, ख़ारिज में उसकी क्या बुनियाद है, क्या हकीकत है, ये चीज़ ज़ेर बहस ही नहीं है। मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हूँ उसमें मैंने डिसाइड करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है या गलत है, किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करनी है। ख़ारिज में
वो हकीकत है या नहीं है, ये चीज़ ज़रा बहस ही नहीं है। हो सकता है हकीकत हो वो, और हो सकता है ना हो। मेरे लिए हर वो चीज़ हकीकत है जिसका मेरी अकल तकाजा करे, वो फिज़िकल हो या ना हो। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मैं हूँ उसमें वो फिज़िकल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ का फ़ैसला हम अकल की बुनियाद पर तो नहीं करते। मिसाल के तौर पर मोजज़ात हैं, तो मोजज़ात को हमारी अकल नहीं मानती। देखें, आप अकल को गलत जगह से देख रहे हैं। मोजज़ात को भी मेरी अकल ही एक्सेप्ट करती है। जिस खुदा को मैंने माना है, मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता, मैं ये उसके बारे में नहीं राय रख सकता कि वो अपने बनाए हुए कवानीन का पाबंद हो गया है। यानी कि कुछ उसने फ़िज़िकल लॉज बनाए हैं, अब उनका वो पाबंद हो गया है। तो खुदा जब चाहे किसी भी कानून को तोड़ सकता है, और जब वो अपना कोई फ़िज़िकल कानून तोड़ता है तो उसी को हम मोजज़ा कहते हैं। तो मोजज़ात को भी मेरी अकल ही मानती है। मेरी अकल ही ये तस्लीम करती है कि खुदा उन फ़िज़िकल कवानीन का पाबंद नहीं हो सकता जिसको उसने ख़ुद ही बनाया है। तो मोजज़ात को भी मेरी अकल ही तस्लीम करती है। इंसान अपनी अकल की ही बुनियाद पर दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी राय कायम करता है। इवन वही को भी अकल ही एक्सेप्ट करती है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया था तो लोगों ने अकीदत की वजह से तो आपको नबी नहीं माना था, लोगों की अकल ने ही एक्सेप्ट किया था कि आप नबी हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई भी फ़ैसला अपनी अकल की बुनियाद पर ही करते हैं। तो मेरी अकल खुदा के कॉन्सेप्ट को मानती है, दुरुस्त मानती है, इसीलिए मैं खुदा को कॉन्सेप्ट को ठीक समझता हूँ। मेरी अकल ये नहीं मान सकती कि ये जो कुछ भी है ये इत्तेफाक है, ये जो कुछ भी है ये बेमकसद हो रहा है। तो मेरी अकल ये चीज़ें नहीं मान सकती, इसीलिए मैं खुदा के कॉन्सेप्ट को दुरुस्त समझता हूँ। अब ये देखिए कि खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकल है या नहीं है। एक वक्त के लिए खुदा के कॉन्सेप्ट को साइड पे कर दें। जिस टाइम और स्पेस के अंदर हम हैं उसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशन में फंसे हुए हैं। यानी कि जो चीज़ आज एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कॉज है। हर चीज़ का एक कॉज होता है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट की अगर इक्वेशन को देखा जाए तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग इक्वेशन बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर जो आज जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कॉज था, फिर उसका भी कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई कॉज होगा। तो ये इक्वेशन तो इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन ही गलत बन जाती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो किसी न किसी चीज़ के बारे में आपको मानना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट कॉज है, जिसके पीछे कुछ नहीं है, जिसके पीछे कोई और कॉज नहीं है। तो किसी चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट कॉज है। अब देखें कि साइंस में आप ये मानते हैं कि कायनात बिग बैंग से स्टार्ट हुई, टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ वजूद में आया। तो उस बिग बैंग का कॉज क्या है, इस चीज़ के बारे में तो आप खामोश हैं। और बिग बैंग एक इफ़ेक्ट है, ये कॉज नहीं है। उसका कॉज क्या है, इस चीज़ के बारे में साइंस खामोश है। तो किसी न किसी चीज़ के बारे में तो आपको मानना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट कॉज है। हम ये कहते हैं कि खुदा एब्सोल्यूट कॉज है। दुनिया में जो कुछ जैसे भी एग्जिस्ट करता है उसका एक मकसद है, और खुदा जो है वो एब्सोल्यूट कॉज है, एक बामकसद कायनात है ये बनी हुई। और खुदा टाइम एंड स्पेस से मावरा है। खुदा ने टाइम और स्पेस को क्रिएट किया है, लिहाजा टाइम एंड स्पेस के लॉज जो हैं वो खुदा पे अप्लाई नहीं होते। उसने इन चीज़ों को क्रिएट किया है। तो लिहाजा ये जो एक बहस है ना कि उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले क्या हुआ होगा, उसका कॉज क्या होगा, कॉज का फिर कॉज क्या होगा, तो ये जो सवाल है ये खुदा के बारे में वैलिड ही नहीं है। क्योंकि खुदा तो एक एब्सोल्यूट कॉज है और वो इस टाइम और स्पेस से बाहर है, उसने ये क्रिएट किए हैं। तो ये जो टाइम से मुतल्लक सवाल है कि इससे पीछे क्या होगा, ये खुदा के बारे में अप्लाई नहीं होता। खुदा एब्सोल्यूट कॉज है। इवन अब भी अगर किसी के अकल खुदा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती तो वो इख्तलाफ रख सकता है। क़यामत वाले दिन आपको उसी चीज़ की सज़ा मिलेगी जो आपने जानबूझकर कोई गलती की होगी। अगर आपने जानबूझकर कोई गलती नहीं की तो अपने रब पे यकीन रखें कि वो आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा। तो असल चीज़ यही है कि आप जानबूझकर कोई गलती ना करें, जानबूझकर किसी हक़ का इनकार ना करें। तो इस्लाम हर उस शख्स की निजात के लिए ज़रूरी है जिस तक इस्लाम का सही पैगाम पहुंच जाए, जिसको इस्लाम का पैगाम समझ आ जाए और उसके बाद वो जानबूझकर इनकार करे। अगर आपको कोई गलती लगी हुई है, आपको वाकई ही कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। तो असल चीज़ यही है कि आप जानबूझकर किसी हक़ का इनकार ना करें। ये चीज़ एक समझना ज़रूरी है कि
जब रिलीजन नस्लों में ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मज़हब के नाम पे मशहूर कर दी जाती हैं जो कि मज़हब का ओरिजिनली पार्ट नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर अक़ल के ख़िलाफ़ होती हैं, इंसानी अक़ल के ख़िलाफ़ होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिलीजन के नाम के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इंसान जिस चीज़ को हमारी अक़ल मानती है उसका भी इनकार कर दिया जाए। जो चीज़ गलत है हम भी उसको गलत मानते हैं, और जो चीज़ ठीक है हम भी उसको ठीक मानते हैं। जो चीज़ गलत है, अल्लाह ताला ने आपको अक़ल दी है, आप अपनी अक़ल की बुनियाद पर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो रिलीजन के नाम पे अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ ठीक है हम उसका भी इनकार कर दें। इस टॉपिक से मुतल्लिक़ कुछ सवालात पैदा होते हैं कि अगर एक खुदा है तो फिर इतने डिफरेंट नज़रियात क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में। देखें, जो भी नज़रियात एग्ज़िस्ट करते हैं उनका एक पर्पज़ है, इसीलिए वो एग्ज़िस्ट करते हैं। इससे मुतल्लिक़ मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि एक आम आदमी कहाँ जाए। इस दुनिया में इतने मुख्तलिफ़ नज़रियात एग्ज़िस्ट करते हैं, एक आम आदमी कहाँ जाए, और ये इतने नज़रियात क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं, इससे मुतल्लिक़ मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह से खुदा जो कौमों के साथ मामलात करता है, जो कौमों को जज़ा और सज़ा दी जाती है, बज़ाहिर जो कौमों को सज़ा और जज़ा मिलती है, तो इसको भी बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इससे मुतल्लिक़ भी मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ये आप ज़रूर देखिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो काइंडली आप ये ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।